हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो आपका सिलोजिज्म चल रहा है और मैंने उसमें आपको फर्स्ट टाइप कराया है। और जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसको पहले देख सकते हैं। और मैं आज आपको फर्स्ट टाइप के कुछ निष्कर्ष आपको बताने वाला हूं जो कल शेष रह गए थे, और इसके बाद हम अगले नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वही जो कल पढ़ रहे थे आपका, जिसे हम न्याय निगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय निगमन। ठीक। और कल जो हमारा टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट, ठीक है, हमारा कल चल रहा था टाइप फर्स्ट। और उसमें मैंने आपको कथन दिया था कि आपका कथन था कि कुछ ए बी है। क्या है? कुछ ए बी है। सम ए आर बी, सम ए आर बी। निष्कर्ष है हमारे पास निष्कर्ष है कुछ बी ए है। क्या है? निष्कर्ष है हमारे पास कुछ बी ए है। जो आपका ये बनेगा, आपका बनेगा ए बी, ये आपका बनेगा कि कुछ ए बी है। ठीक, चलते हैं आगे। तो मैंने आपको निष्कर्ष बताया कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। देखिए, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होंगे। ये पार्ट आपका समझिए, इस बात को आप इस बात को समझिए कि अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी, जो निष्कर्ष है आपके पास वो है कुछ बी ए है, तो ये भी आपका क्या होगा? सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए इस बात को आप समझिए यहाँ पे कि ये जो पार्ट है ये ए बी का पार्ट है, यानी कि उसमें ए भी है और बी भी है। तो कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है तो कुछ ए बी भी है। ठीक, समझ में आई बात? तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा स्टेट निष्कर्ष। आपका जो कंक्लूजन है कुछ बी ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका दूसरा कंक्लूजन है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। क्या हुआ? कुछ ए बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ए बी नहीं है। तो अब हमें तो पता है नहीं कि कुछ ए बी है या नहीं है, तो ये आपका हमारा आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाउटफुल। क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। ठीक। तीसरा कंक्लूजन है आपके पास कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। क्या है? कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ये भी क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल। मैं आपको पिछले वीडियो में इन सब बातों को विस्तार से चर्चा कर दिया हूं, और जिन लोगों को भी समझ में कम आ रहा है या जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप इसका पार्ट आपका नाम है उसका सिलोजिज्म टाइप फर्स्ट के नाम से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको सारी बातें अच्छे से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चौथा है आपके पास स्टेट निष्कर्ष। चौथा निष्कर्ष है कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है, कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। क्या कह रहा है?
कुछ ए बी नहीं होने की संभावना है। और यहाँ पे क्या दिए हैं, कुछ ए बी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कल, मैंने आपको बताया था कि डाउटफुल, क्या बताया था, डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू, डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू कब ट्रू होता है, इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। आपका डाउटफुल डाउटफुल becomes is ट्रू कब ट्रू होता है, द केस ऑफ पॉसिबिलिटी समझ में आ रही बात को। डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू व्हेन, कब, आपका कब होता है, द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है कि जब आपके पास कोई सेंटेंस होता है और जब उसमें संभावना लग जाती है तो आपका सेंटेंस सही होता है। मैंने इस बात को कल विस्तार से चर्चा किया हूँ और आप उसको जरूर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगला है आपके पास कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है। कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है। देखिए यहाँ पे कुछ बी ए नहीं है और ये है आपका कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है। तो कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि आपको वही बात मैं बता रहा हूँ कि डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक, पॉसिबिलिटी के केस में हमारा डाउटफुल सही हो जाता है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है, अगर इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अगले टाइप में और ये कुछ शेष बचा था और मैं सोच रहा था क्यों आपको इतना छूटे, और ये इम्पोर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखते हैं तो आप के आने वाले सवालों में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगला टाइप है आपका, इसी में टाइप नंबर सेकंड में अब स्टार्ट करता हूँ। सेकंड टाइप, ठीक, आपका सेकंड टाइप हो गया। सेकंड क्या हो गया, सेकंड टाइप आपका हो गया। अब इसमें देखिए कथन है आपके पास, कथन है आपके पास सभी ए बी है। क्या है, सभी ए बी है। क्या है, सभी ए बी हैं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए सभी ए, ठीक, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है। ठीक, और आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा सभी ए बी है। क्या है, सभी ए बी है। क्या हो जाएगा, सभी ए बी है। ठीक, मैंने आपको दो चीज़ इनमें बताया था कि ये क्या होता है, ये मिनिमम डायग्राम होता है।
मिनिमम डायग्राम, ठीक। और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मैक्सिमम डायग्राम। ये आपका होता है मैक्सिमम डायग्राम। तो हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में मिनिमम डायग्राम बनाना है। और मैंने इस बात को कल नोट में करवाई भी थी, यानी कि कल मैंने आपको नोट लिख करके प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया भी था। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले का यूज करना है अपने एग्जाम में और इसका यूज नहीं करना है, ठीक। लेकिन होगा ये भी आपका, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए तो हम अब निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष हमारे हो जाएंगे निष्कर्ष हमारे हो जाएंगे। पहला निष्कर्ष, सभी क्या हो जाएगा, सभी बी ए है। क्या है, सभी बी ए है। आपका निष्कर्ष हो जाएगा पहला, सभी बी ए हैं। बताइए क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा, फॉल्स होगा या डाउटफुल होगा। ट्रू होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा या डाउटफुल होगा, बताइए। दूसरा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। क्या है, कुछ ए बी है। तीसरा आपका हो जाएगा कुछ, आपका हो जाएगा कुछ ए बी नहीं है। आपका हो जाएगा कुछ ए बी नहीं है। और चौथा आपका हो जाएगा कुछ बी ए नहीं है। कुछ बी ए नहीं है। आपके पास पांचवा निष्कर्ष है, आपके पास कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक। छठा निष्कर्ष हो जाएगा आपके पास, छठा निष्कर्ष हो जाएगा कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आए, एक एक निष्कर्ष समझ में आए, क्या बातें हो सकती हैं एक कथन में, क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या बातें नहीं हो सकती हैं। तो आप बिल्कुल डेप्थ में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल डेप्थ में, ठीक। इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई संशय नहीं है कि यहाँ से आपको पढ़ने के बाद आउटपुट ना निकले, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। आपको केवल धैर्य से पढ़ना है और आपको बताना है कि आपको क्लास भी कैसी लगती हैं। और लाइक शेयर तो आप लोगों को कर देना ही चाहिए। और देखते हैं सातवां क्या है आपके पास। सातवां है आपके पास कुछ बी ए है। क्या है, कुछ बी ए है। क्या है, कुछ बी ए है। अब समझिए इस बात को क्या कह रहा है। इसको हम कह सकते हैं सभी बी ए है, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। समझ में आई बात को, ये क्या कह रहा है, सभी बी ए है। इस सेंटेंस में हमें कहा है कि सभी ए बी हैं। समझिए इस बात को, सेंटेंस में कथन में हमसे कह रहा है कि सभी ए बी हैं। आप इस बात को समझिए कि क्या कह रहा है कि सभी
ए बी हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा कि सभी बी ए हैं, कह रहा है सभी ए बी हैं, ठीक। तो हमें ये तो पता है नहीं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, ठीक। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। आपके पास मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आपके पास 10 रुपीज़ भी हैं, ठीक। समझ में आया आपको? अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आपके पास 10 रुपीज़ भी हैं। तो अगर ये कह रहा है कि सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी भी हैं, ठीक। आई बात समझ में आपको? तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो जब कह रहा है कि सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, ये तो आपने कंफर्म कर दिया। क्या है कि सभी ए, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी तो होंगे, लेकिन सेंटेंस में कह रहा है, निष्कर्ष जो है आपके पास वो कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चौथा है आपके पास कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ बी ए नहीं है। तो ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और पांचवा है आपके पास कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब देखिए ये तो बिल्कुल सरासर झूठ ही कह रहा है, क्योंकि हमारे कथन में दिया हुआ है कि सभी ए बी हैं। और मैंने आपको कल बताया भी था कि हमें अपने कथन को 100% मानना है, हमें अपने कथन को 100% मानना है, भले ही वो दिए गए तथ्यों से अलग क्यों ना हो, हमारे जो हम जानते हैं उनमें से परे क्यों ना हो कोई भी सेंटेंस, लेकिन जो स्टेटमेंट है आपके पास वो आपको 100% मानना है। और अगर आप 100% मानेंगे तो उसी के बिहाफ पे आपको ये कंक्लूजन देने हैं, ठीक। उनका आपको निर्णय करना है, आपको उनका निर्णय करना है। ठीक, बात समझ में आई आपको? आपके पास जो भी स्टेटमेंट है आपको उसी के हिसाब से, उसी को 100% मान के, उसी को आल मान के, हमारा कथन ही सब कुछ है, उसी को सब कुछ मानते हुए हम अपने निष्कर्ष को, अपने कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं, उसमें हम निर्णय देते हैं। तो हमारे पास है पांचवा कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो जब कह रहा है कि सभी ए बी हैं तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो हमारा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सातवां है कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर देखिए यहीं पे हमारा, अगर आठवां मैं सेंटेंस लिखूं, क्या लिखूं, आठवां मैं सेंटेंस लिखूं कि कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है। क्या लिख रहा हूं मैं, कुछ बी ए नहीं होने की संभावना है। तो मैंने आपको बताया था कि संभावना के केस में हमारा जो कंक्लूजन होता है वो सही हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगर मैं कहूँ 9 नंबर का आपका, अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ कि सभी, क्या कहूँ मैं, सभी बी ए हो सकते हैं,
सभी बी ए हो सकते हैं। देखिए, संभावना और सकना या सकते, संभावना या सकते, ठीक, ये आपके दोनों एक ही टेंस वर्ड हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी, इसको कैन से रिप्रेजेंट करते हैं, और तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाउटफुल और ये इसका हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डाउटफुल becomes is true case of possibility, ठीक, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी। समझ गए बात को? ठीक, आगे चलते हैं और अगला हम अब टाइप पढ़ेंगे। तो आप, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और हम अगला टाइप भी पढ़ेंगे इसी में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और जहाँ भी समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और ताकि मैं उनको अगले वीडियो में ज़रूर बता सकूँ, ठीक। तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। चलिए मैं आपको अगला नेक्स्ट टाइप पढ़ाता हूँ, ठीक। चलिए, तो आपका आता है नेक्स्ट टाइप, आपका टाइप आता है नेक्स्ट थर्ड। क्या आता है आपका? थर्ड टाइप आता है, ठीक। देखिए कथन, देखिए इसमें कथन, इसमें देखिए कथन है आपके पास, कुछ ए बी है। क्या है कथन आपके पास? कथन है आपके पास कुछ ए बी है, सम ए आर बी, ठीक। सेकंड कथन है आपके पास, कुछ बी सी है। सम बी आर सी, ठीक। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट है आपके पास कुछ ए बी है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बी सी है। अब देखिए इसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका डायग्राम बनेगा, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। अब एक बात ध्यान से देखिए, इसमें कथन में हमें ए और सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कथन में हमें ए और सी के बारे में कोई संबंध नहीं बताया गया है। हमें संबंध बताया गया है कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। तो आपको निष्कर्ष में तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए और बी के सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? ए और बी के सारे निष्कर्ष डाउटफुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ए और सी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्टेटमेंट कोई भी हमें जानकारी नहीं मिली है ए और सी के बीच में। तो हम निष्कर्ष में लिख देंगे, क्या लिख देंगे निष्कर्ष में? निष्कर्ष में हम लिख देंगे
निष्कर्ष में हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ए व सी के सारे निष्कर्ष, ए व सी के सभी निष्कर्ष, ए व सी के सभी निष्कर्ष डाउटफुल हो जाएंगे, डाउटफुल होंगे। क्या होंगे, ए व सी के सभी निष्कर्ष डाउटफुल होंगे। ठीक, ये आपके टाइप में कुछ नहीं है, केवल आपको ए और सी के बारे में ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया कि ए और सी के सारे निष्कर्ष, कुछ भी निष्कर्ष निकालिए आप इनके बारे में, आपके सभी निष्कर्ष डाउटफुल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ए और सी के बारे में हमें स्टेटमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाता हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो चलिए नेक्स्ट टाइप है आपके पास, और मैं इसको इरेज कर देता हूं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। चलिए कथन है आपके पास, सभी ए बी हैं, और ये आपका हो गया चौथा टाइप हो गया आपका। कथन है आपके पास सभी ए बी हैं। ठीक, फर्स्ट ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ठीक है, दूसरा है आपके पास निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष है आपके पास कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस बात को आप समझिए। डायग्राम आपका बनेगा सभी ए बी हैं, देखिए ध्यान से देखिए डायग्राम को। डायग्राम आपका बनेगा सभी ए बी है। आप ध्यान से इस बात को समझिए, क्या है, इस बात को आप समझिए कि सभी ए बी है। ठीक, और आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कोई बी सी नहीं है, ये आपका ए हो गया। ठीक, और ये आपका बी हो गया। तो कह रहा है सेकंड, कह रहा है कोई बी सी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये कह रहा है कोई बी सी नहीं है तो ये सीधा अलग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। अब इस बात को समझिए सेंटेंस में, कि सेंटेंस में दिया गया है कि सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है। तो हमें सेंटेंस में पता चल गया, क्या पता चला इसमें, कि हमें इनडायरेक्टली पता चला कि अगर सी का संबंध बी से नहीं है तो ए से भी नहीं होगा। अगर सी का संबंध बी से नहीं है तो ए से भी नहीं होगा। अब इस बात को आप कैसे समझेंगे कि ये बात सत्य है या असत्य है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक्स है जो ये है आपका मुखर्जी नगर, क्या है, मुखर्जी नगर, और ये है आपका दिल्ली। ठीक है, इस बात को आप, ये एक एग्जाम्पल है, ये है आपका मुखर्जी नगर और ये है आपका दिल्ली। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, एक्स नाम के कोई व्यक्ति हैं। अगर
उनका संबंध दिल्ली से नहीं है, एक बात समझिए, अगर उनका संबंध, कोई भी व्यक्ति है अगर उनका संबंध दिल्ली से नहीं है तो उनका संबंध मुखर्जी नगर से भी नहीं होगा। इस बात को आप इनडायरेक्टली ये सेंटेंस में कह रहा है। कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति का संबंध दिल्ली से नहीं है तो उसका संबंध मुखर्जी नगर से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो मुखर्जी नगर जाएगा तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति मुखर्जी नगर जाना चाहे तो उसे दिल्ली से होकर जाना पड़ेगा। ठीक, तो आप बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर कोई किसी व्यक्ति का संबंध दिल्ली से नहीं है तो वो उसका संबंध मुखर्जी नगर से भी नहीं होगा। ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। ठीक, यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली रिलेशन बता रहा है स्टेटमेंट। क्या बता रहा है कि ए और सी का कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब बी से सी का कोई संबंध नहीं है तो ए का भी कोई संबंध नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टेटमेंट आपके पास आ गया और मैं आपको कुछ निष्कर्ष बता देता हूं उसमें। इसमें निष्कर्ष बता दें। आपको ये वाली बात समझ में आ गई? अगर ना ही हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और जब अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे मुझे पता है कि बात समझ में आ गई होगी, सिंपल बात है। ठीक, चलिए निष्कर्ष है आपके पास कुछ ए सी हैं। क्या है निष्कर्ष आपके पास? कुछ ए सी हैं। निष्कर्ष है आपके पास, पहला निष्कर्ष, कुछ ए सी, ओहो, कुछ ए सी है। आपके पास है निष्कर्ष कुछ ए सी है। मैंने आपको बताया कि जब बी का संबंध सेंटेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बी का संबंध सी से नहीं है, कोई बी सी नहीं है, तो बी का संबंध सी से नहीं है तो ए का संबंध सी से नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे दिए है कुछ ए सी है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बताइए? ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, अगला निष्कर्ष, सभी, ओ अगला हो जाएगा सभी ए सी होने की, सभी ए सी होने की संभावना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप समझिए इस बात को। देखिए क्या लिखा है, सभी ए सी होने की संभावना है, और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कुछ ए सी हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो गलत है वो गलत ही होता है। जो गलत है उसमें संभावने वाली कोई बात ही नहीं होती। जो गलत है वो गलत ही होगा। क्या होगा? गलत ही होगा। कि जैसा आप लोग पीछे अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये संभावना वाला केस, तो आप उसको सही कर दें, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ गलत है तो हमेशा गलत होती है। ठीक, तो ये आपका सभी ए सी होने की संभावना है, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या? गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही होता है। आप ये बात को जानते होंगे। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा, आपका तीसरा निष्कर्ष हो जाएगा कुछ, तीसरा हो जाएगा सभी ए सी है। सभी ए सी है, सभी ए सी है। तो क्या होगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बी का संबंध सी से नहीं है तो ए का संबंध भी सी से नहीं होगा। ठीक, इस बात को आप समझ जाइए। क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अगला आपका हो जाएगा
अगला आपका हो जाएगा कुछ ए सी होने की संभावना है। कुछ ए सी होने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गलत है वो हमेशा गलत ही होता है, ठीक। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पे 4 निष्कर्ष लिखे उस बात को आप समझ पा रहे होंगे। और मैंने बताया यहाँ पे आपको कि कुछ ए सी हैं, ये बात गलत है, ठीक है। और इसी में हम संभावना लगा दें। देखिए, जो चीज़ गलत है उसमें संभावना लगाने का क्या मतलब है। अगर जो चीज़ गलत है तो वो तो गलत ही होती है, उसमें संभावना वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक। अगली, जो चीज़ गलत है उसमें संभावना वाली बात गलत होती है, और जो चीज़ पहले से गलत है वो तो गलत है। अगला हम कुछ अगले सेंटेंस लिखते हैं। कुछ ए सी नहीं है। कुछ ए सी नहीं है। और छठा है आपका कुछ ए सी नहीं होने की संभावना है। अब ये 2 सेंटेंस समझिए बात को, आप क्या कह रहे हैं। 2 निष्कर्ष हैं आपके पास। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ए सी नहीं है। कह रहे हैं कुछ ए सी नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। कुछ ए सी नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जब बी का संबंध सी से नहीं है तो ए का संबंध भी बी से सी से नहीं होगा। तो जो यहाँ पे आपका निष्कर्ष दिए हुए है कि कुछ ए सी नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है। क्या है, ट्रू है। फिर क्या है, कुछ ए सी नहीं है, कह रहा है कुछ ए सी नहीं होने की संभावना है। तो एक बात हमेशा आप याद रखिए, जो पहले से सही है उसमें संभावना गलत होती है। 2 चीज़ें आपको याद रखना है, जो गलत है उसमें संभावना लगाना गलत ही, क्योंकि गलत ही होता है। और जो पहले से सही है, जो चीज़ यहाँ पे पहले से सही है उसमें हम संभावना लगा दें तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा निष्कर्ष मैं कहूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने की संभावना है, तो इसमें आप ये बात समझिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये बात तो सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने की संभावना है, भारत के प्रधानमंत्री होने की संभावना है, ये बात गलत है। तो यही बात मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि जब कुछ ऐसी नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। और फिर कह रहा है दूसरा सेंटेंस, आपका दूसरा निष्कर्ष, कुछ ऐसी नहीं होने की संभावना है। तो जब ये बात सही है तो यहाँ पे संभावना वाली बात ही गलत हो जाएगी। आपको इस बात को ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको कुछ और सेंटेंस बताता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल आपके हृदय में बस जाए ये बात, ठीक। चलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ निष्कर्ष और बताता हूँ। आपका 7वां निष्कर्ष, कुछ सी ए है। अब ये क्या है भाई साहब, कुछ सी ए है, ये क्या है, क्या है ये, कुछ ए सी है। आप इस बात को समझिए कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि सभी ए बी हैं और कोई बी सी नहीं है, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ सी ए हैं, तो ये आपका सेंटेंस निष्कर्ष जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला निष्कर्ष, ये हमारा 8वां निष्कर्ष। 8वां निष्कर्ष आपका हो जाएगा, कुछ सी ए होने की संभावना है। बताइए क्या होगा ये, कुछ सी ए होने की संभावना है। मैंने आपको बताया जो चीज़ पहले से सही है उसमें संभावना लगाना गलत बात है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया अभी। और तो अकॉर्डिंग टू 7th कंक्लूजन आपका ये वाला हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कुछ ए सी ए है, तो उसमें हम संभावना लगाएंगे तो गलत चीज़ हो जाएगी। ठीक, आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। इस बात को आप समझिए। मैंने आपको पहले बताया कि ए और सी का कोई संबंध नहीं है। ए और सी का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बी और सी का संबंध उसमें नहीं है। मैंने आपको इसमें भी एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई व्यक्ति मुखर्जी नगर किसी व्यक्ति का संबंध मुखर्जी नगर से नहीं है तो उसका सीधा इनडायरेक्टली हमें ये पता चलता है कि उसका संबंध दिल्ली से भी नहीं है, क्योंकि अगर मुखर्जी नगर जाता है तो वो दिल्ली से होकर ही जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई ए सी नहीं है, तो इसका सीधा संबंध क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जो कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कोई ए सी नहीं होने की संभावना है। देखिए, कोई ए सी नहीं होने की संभावना है। आपको फिर वही बात याद दिला दूं कि जो चीज़ सही है उसमें संभावना हमेशा गलत होती है। क्या है, जो चीज़ सही है वो उसमें संभावना लगाना गलत बात है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। आपका मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा यहीं पे, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, बिल्कुल छोटा सा। देखिए, आपके पास स्टेटमेंट है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आपके पास है कि कथन है आपके पास कि राहुल के पास रुपए 1000 है। आपके पास कथन है राहुल के पास रुपए 1000 है। ठीक, आपको निष्कर्ष देना है, यहाँ पे निष्कर्ष देना है आपको। निष्कर्ष है कि राहुल के पास रुपए 500 के 2 नोट हैं। 2 नोट है। ठीक, दूसरा, राहुल के पास 200 के 5 राहुल के पास 200 के 5 नोट हैं। तीसरा, राहुल के पास 275 रुपए हैं। राहुल के पास 275 रुपए हैं। ठीक, चौथा, राहुल के पास 999 और 99 पैसे हैं। क्या है, 99 पैसे हैं। और राहुल के पास 100 रुपए 100 नहीं है। समझिए क्या है ये। कोई व्यक्ति राहुल है, उसके पास 1000 है, तो मैंने निष्कर्ष में कहा कि राहुल के पास रुपए 500 के 2 नोट हैं।
क्या आपको पता है कि राहुल के पास रुपए तो हैं? इस बात को आप ध्यान रखिए कि उसके पास रुपए हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि 500 के ही 2 नोट हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें केवल जानकारी है कि उसके पास, राहुल के पास 1000 रुपए हैं, हमें ये जानकारी नहीं कि कितने के नोट हैं, क्या है क्या नहीं। ठीक, इस बात को आप समझिए। राहुल के पास 200 के 5 नोट हैं, ये भी हमें जानकारी नहीं है, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा डाउटफुल। क्या हो जाएगा? डाउटफुल। ये भी आपका क्या हो जाएगा? डाउटफुल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नोटों की बात हो रही थी और यहाँ पे राहुल के पास 275 रुपए हैं। राहुल के पास 275 रुपए हैं। मैंने आपको बताया अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आपके पास 275 रुपए भी हैं, 500 रुपए भी हैं, 400 रुपए भी हैं, 100 रुपए भी हैं, 10 रुपए भी हैं, 15 रुपए भी हैं। यानी कि ये कथन आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्या है? सही हो जाएगा। ठीक, राहुल के पास 999.99 रुपए हैं, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर 10 रुपए है तो आपको 5 रुपए, 7 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए वगैरह वगैरह। ठीक, समझ में आया? और पांचों निष्कर्ष है आपके पास कि राहुल के पास 100 रुपए नहीं है। राहुल के पास 100, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पास 100 रुपए 1000 है तो उसके पास 100 रुपए भी हैं। अगर आप करोड़पति हैं तो आप लखपति भी हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और थैंक यू सो मच जॉइनिंग द क्लास, और चलता है। धन्यवाद।